100 साल तक जियोगे अगर आप ये काम करोगे। जापानीज बोलते हैं कि जितना हो सकता है वॉकिंग करो, यानी कि चलो, क्योंकि उन्हें पता है कि वॉकिंग करने से 7 ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे हम 100 साल तक जी सकते हैं। पहला, ब्रेन पावर बूस्ट। जापानीज जानते हैं कि वॉकिंग से हमारा ब्रेन शार्प रहता है और मेमोरी लॉसेस नहीं होते। इसी वजह से ज्यादातर जापानीज 80 की उम्र तक भी मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दूसरा है पेन रिलीफ। वॉकिंग से उनका बैक पेन और जॉइंट पेन्स काफी कम रहते हैं। वो दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहते क्योंकि बॉडी की नेचुरल मूवमेंट ही बॉडी को बहुत ज्यादा हील करती है। नंबर 3 है क्रिएटिव थिंकिंग। जापानीज सबसे बेस्ट निर्णय वॉकिंग करते टाइम लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दे वॉक अ लॉट। चौथा है मूड इंप्रूवमेंट। वॉकिंग से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जापानीज ज्यादातर पॉजिटिव फील करते हैं और डिप्रेशन रेट्स भी वहां पर बहुत ही ज्यादा कम है। पांचवा है बेटर फोकसिंग। वॉकिंग से ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से जापानीज वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है। छठा है हार्ट हेल्थ। वॉकिंग से हमारा ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है, इसलिए जापान में हार्ट डिजीजेस रेट भी सबसे ज्यादा कम है। 7th इज लॉन्ग लाइफ। वॉकिंग से हमारी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट वो एक एंटी एजिंग फैक्टर की तरह वर्क करती है जिसकी वजह से जापान एक ब्लू जोन में आता है और लोग 100 साल तक जीते हैं। गाइस, तो आप लंबा जीवन जीने के लिए वॉकिंग क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो? सोना इतना तेज क्यों भाग रहा है? इसके पीछे 3 मेन कारण है। पहला है फेस्टिवल सीजन की डिमांड। दिवाली, धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इससे बाइंग इंटरेस्ट मजबूत हो रहा है, भले हाई प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी कम हो। दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल और ट्रेड वॉर की चिंताओं के कारण निवेशक सोना खरीद रहे हैं। अमेरिका की नीतियों को लेकर अनिश्चितता है। और तीसरा है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। दुनिया भर के बड़े बैंक डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, इसीलिए वे अपने खजाने में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा कि 2040 तक सोने की कीमतें एक जेट के बराबर हो जाएंगी। तो क्या आप भी सोना खरीद रहे हैं या चांदी एक्यूमुलेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रंप ने जिस बात को लेकर चाइना पे टैरिफ लगाया था उससे वो परेशान था, और वो था रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना की मोनोपोली। लेकिन इससे भारत भी परेशान है। चीन रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात को लेकर नखरे दिखाता रहता है। अब भारत एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिससे इनकी कमी दूर की जा सके। दरअसल सरकार देश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल यानी कि NCMS नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये कदम चीन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन टरबाइनों और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। चीन के इस फैसले से दुनिया भर की सप्लाई चेन में बाधा आई है। अनुमान है कि भारत के पास तटीय और आंतरिक भंडारों में 7.23 मिलियन टन दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड्स हैं जो 13.15 मिलियन टन मोनोजाइट में बंद हैं। ये मोनोजाइट आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अमेरिका भी चीन की इस मोनोपोली से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से ट्रंप ने शनिवार को टैरिफ लगा दिया था, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में हाय तौबा मच गई थी। लेकिन अब उसे हटा लिया गया है। लेकिन उस टैरिफ के बाद एक खास बात है कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत करेक्ट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो CoinDCX का लिंक दे रहा हूँ, फटाफट से जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, KYC को कंप्लीट करो और अब जो करेक्शन आई है उससे आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना कुछ भी खरीद सकते हो भाई। तो फटाफट से जाओ, खरीदो, देर किस बात की, इसका फायदा उठाओ।